हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर फिनिश हो गया एंड थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ अपन को मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे एंड ये मैथमेटिकल कंसेप्ट आगे फिजिक्स में जो डेरिवेशंस होंगे उन डेरिवेशंस में यूज़ आएंगे। तो यहाँ पर अपन जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे लॉगरिदम्स। तो फर्स्ट अपने पास लॉगरिदम्स। देखना लॉगरिदम्स क्या है। लॉगरिदम अपने पास एक फंक्शन है। जिस तरह से आप स्टार्टिंग में 9th और 10th में आपने साइन, कॉस, टेन इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही 11th में अपन पढ़ रहे हैं एक न्यू फंक्शन लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम अपने पास एक डिफरेंट फॉर्म है किसकी? जो अपने पास नंबर्स होते हैं पावर में, उन पावर की डिफरेंट फॉर्म है। सपोज करो जैसे अपने पास एक नंबर है 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर ये होता है अपने पास 25। तो इसको लॉग की फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लॉग की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 को ऐसे रखा एंड ये अपने पास 5 इधर सेंड करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा लॉग की फॉर्म में लॉग, और ये 25 इधर है तो 25 है, और ये अपने पास जो ये 5 है ये आएगा यहाँ बेस में। तो इस तरीके से अपन जो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 है उसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास लॉग फंक्शन। जैसे यहाँ पर देखेंगे, सपोज करो 5 स्क्वायर है इक्वल टू 25। अगर अपन इस 5 को इधर पुट करके स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो स्क्वायर अपने पास इधर जाके किस में कन्वर्ट होता स्क्वायर रूट में। जैसे सपोज करो ये है, यहाँ से अपने पास 5 होता तो अपने पास क्या होता 25, और जो स्क्वायर है इधर आके अपने पास किस में होता पावर हाफ। वैसे ही अगर अपन को स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो अपने पास जो ये नंबर है 5 जैसे ही इधर जाएगा तो अपने पास ये क्या बनेगा लॉग की फॉर्म में। तो इसके थ्रू अपन लॉग है उस लॉग को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं लॉगरिदम को। देखने यहाँ से द लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर टू ए गिवन बेस, जो ये है इसको अपन बोलते हैं बेस। टू ए गिवन बेस इज द पावर, ये इक्वल टू है 2 आ रहा अपने पास, 2 क्या है अपने पास पावर, इज द पावर टू विच बेस मस्ट बी रेस्ड, मीन्स जो अपन ने बेस पे रेज की है, टू ऑब्टेन डेट नंबर, वापस उसी नंबर को ऑब्टेन करने के लिए। तो इस तरीके से है। जैसे सपोज करो अपने पास होता है ये 2 है 2 रेज़ टू पावर 3, ये होता है 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अपन को पावर लेनी है तो 3 इक्वल टू हो जाएगा इधर लॉग बेस 2 और ये हो गया अपने पास 8। तो इस तरह से अपन लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो लॉग नंबर है, ये लॉग नंबर अपन लॉगरिदम अपन क्यों निकाल रहे हैं किसी नंबर का? लॉगरिदम अपने पास यूज आता है जो नंबर है उसकी वैल्यू को स्मॉल करने के लिए। जैसे ये 25 है, देखो इसका लॉग अपने पास 5 बेस के लिए 2 आ गया, 8 अपने पास एक नंबर है, इसका लॉग बेस 2 के लिए 3 आ गया, तो नंबर क्या हो गया कम हो गया। और जिसमें अपने पास कोई वैल्यू चेंज हो रही है मल्टीपल की फॉर्म में, जैसे मल्टीपल की फॉर्म में सपोज करो जैसे 10, 100, 1000, 10,000, ठीक इस तरह से चेंज हो रही है। तो इसको अपन नॉर्मल जो ग्राफ पेपर है उसमें प्लॉट नहीं कर सकते, बट जैसे अगर अपन इनके लॉग लेंगे तो उस लॉग को अपन ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। तो एक तरह से ये जो लॉगरिदम अपन पढ़ रहे हैं तो लॉग ग्राफ भी आता है मार्केट में, जहाँ पे अपन ये जो मल्टीपल वैल्यूज़ है, ये मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यूज़ है इसको वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो लॉगरिदम का ये यूज़ है, और लॉगरिदम से लार्ज वैल्यू हो जाती है अपने पास स्मॉल। तो लॉगरिदम का अगर अपन जनरल देखें एक्सप्रेशन, तो सपोज करो x रेज़ टू पावर y, ये अपने पास क्या है j, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से अपने पास बन जाएगा y इक्वल टू लॉग z और बेस हो गया x। ये हो गया अपने पास लॉगरिदम।
अब न्यूमेरिकल वैल्यू में लॉग की कुछ वैल्यूज़ फिक्स होती है, जैसे log 1 है, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी चाहे बेस कुछ भी हो। तो log 1 है, log 1 की वैल्यू 0 होगी चाहे बेस अपने पास कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल है log बेस 2 1 इक्वल टू, ये भी होगा अपने पास 0, log बेस 3 1 ये भी होगा अपने पास 0। अब ये कैसे होता है, देखो अपन जानते हैं कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो उसको अपन लॉग की फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, 0 इक्वल टू log 1 बेस 2। ऐसे 3 की पावर 0 ये भी 1 है, उसको भी लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 0 इक्वल टू log 1 बेस 3। ऐसे ही सेकंड रूल है, अगर अपने पास नंबर और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू होती है अपने पास 1। जैसे log 2 2 ये हो गया 1, log 3 3 ये हो गया 1। अब ये भी कैसे होता है, अपन जानते हैं किसी की पावर 1 है उसकी वैल्यू सेम ही होती है, जब इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 इक्वल टू हो गया log बेस 2 2। इसको देखो 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा log 3 बेस 3। अगर log की कोई वैल्यू आ जाए किसी बेस के लिए तो वो कैलकुलेट इजीली नहीं कर सकते हैं। log की वैल्यू बेस 10 हो, कोई नंबर हो यहाँ पे चाहे 20 हो, या फिर log बेस 10 कोई x इस तरह से कोई फॉर्म हो, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो ये वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ एक लॉगरिदम टेबल होती है, वो टेबल देखकर इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दें या कोई एग्ज़ाम में आ रही है अगर लॉग की वैल्यू निकालना, तो अपन वहाँ पर उनसे वो टेबल ले सकते हैं, लॉग टेबल। ये कोई मना नहीं है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो टेबल से ही होएगी, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर से अपन सीन कर सकते हैं, उससे अपन चेक कर सकते हैं, उससे अपन उस कैलकुलेटर से अपन लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो टेबल है उसमें जो लॉग की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है वो आती है बेस 10 के लिए। इसलिए अपन यहाँ पर कुछ रूल पढ़ेंगे लॉग के। तो अपने पास वो फॉर्मूले हैं, अगर अपने पास लॉग में कोई 2 नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी बेस के लिए, तो अपने पास वो होगा अपने पास log m प्लस log n। अगर अपने पास डिवाइड में हो रहे हैं m अपॉन n, तो ये होगा अपने पास log m a माइनस log बेस a n। अगर अपने पास कोई नंबर है वो पावर में है, तो पावर अपने पास क्या हो जाएगी, वो पावर अपने पास आगे आ जाएगी। ये कुछ रूल्स है जो अपन को याद रखना है, फॉर्मूले। अगर अपने पास इस तरह से है log बेस n और नंबर m, तो ये अपने पास होगा, देखो ये इन्वर्स में हो जाएगा, और ये जो नंबर है वो तो बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो नंबर बन जाएगा, log बेस m n। और इसी का अपने पास एक और रूल होता है, अपन इसको जो log m है बेस n के लिए, तो log m अपॉन log n ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे बेस अपने पास कुछ भी आ जाएगा, और जो बेस आएगा वो सेम आएगा, जैसे a b b, या फिर नंबर्स में देखें तो 5 5 10 10। ये तो अपन ने बात करी लॉगरिदम की, और ऐसे ही अपन यहाँ पर एक फंक्शन देखेंगे जो अपने पास होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बड़े देखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। देखो कोई भी वेरिएबल है, अगर उसमें तो किसी वेरिएबल में अगर अपने पास सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज हो, तो उसको अपन एक फंक्शन से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे सपोज करो अपने पास ये है x और y, इस तरीके से x एंड y,
अगर इसमें अपने पास एक तरह से x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू में सडन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इसको अपन डिनोट करते हैं फंक्शन से जो होता है अपने पास e रेज़ टू पावर x। ये अपने पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरह से जो ये कर्व जा रहा है, ये कर्व डिनोट करता है अपने पास x की वैल्यू पर। तो ये अपने पास इस तरह से बनेगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बनेगा अपने पास y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x। अब जो ये y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x है, अब अगर अपन इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो देखना ई रेज़ टू पावर x इक्वल टू y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू लॉग y और बेस हो गया अपने पास e। तो लॉगरिथम वैल्यू बेस e के लिए, और अगर किसी लॉग में बेस e आ रहा है तो इसको बोलते हैं अपन नेचुरल लॉग। तो जाएगा x इक्वल टू ln y। तो इस तरह से ये हो गया अपने पास लॉग बेस e को बोलते हैं नेचुरल लॉग, और ये हो गया y। तो ये अपने पास लॉग का बेसिक कंसेप्ट है जो अपने फिजिक्स में यूज़ आएगा।